वो मुझे बोलते थे तुम्हें तो जॉब कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तुम बंगाली मीडियम से हो, इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन इतनी खराब है, तुम्हें नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं पे सिलेक्शन नहीं होगा। माइंड में ये चलती रहती थी कि लाइफ यहाँ पे मुझे ख़त्म करना है। और वो दिन आया जुलाई 2018, बाहर बारिश चल रही थी और मेरे अंदर तूफान। मैं दिल्ली में अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी अकेले और हाथ में स्लीपिंग पिल्स लेके। मैं नीलिमा रॉय चौधरी हूँ। मैं फाउंडर हूँ निर्वाणा नीलिमा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की। आज मैं यहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे अपनी सोल स्टोरी सुनाने आई हूँ। एक ऐसी कहानी जहाँ पे अंधेरा भी है, आंसू भी, और खूब सारे तुझसे नहीं हो पाएगा संघर्ष, साथ ही साथ हौसले का रोशनी भी है। मैं एक छोटी सी बॉर्डर टाउन कैलाश शहर त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ, जहाँ लोग इंडिया और बांग्लादेश के बीच बहुत कंफ्यूजन करते हैं। और ऐसे फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ जहाँ पे सब बहुत सुंदर, फेयर कम्प्लेक्शन, शार्प फीचर्स, मेरे मम्मी पापा, छोटा भाई और मैं अलग, विथ डार्क कम्प्लेक्शन, ब्लंट फीचर्स। सब बोलते थे ये किसके ऊपर गई है, क्या होगा इस लड़की का। मैं बहुत बार ही सोचती थी, मैं शाई थी, अंडर कॉन्फिडेंट, और माइंड में एक ही चीज घूमती रहती थी, क्या कभी भी मैं इस बड़े दुनिया का हिस्सा बन सकती हूँ। दिल्ली आ गई थी क्लिनिकल रिसर्च में एमएससी करने, वहाँ और एक चैलेंज, मेरे क्लासमेट्स मुझे रोज बांग्लादेशी करके चढ़ाते थे। वो मुझे बोलते थे तुम्हें तो जॉब कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तुम बंगाली मीडियम से हो, इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन इतनी खराब है, तुम्हें नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं पे सिलेक्शन नहीं होगा। उनके लिए मे भी जोक्स था, पर मेरे लिए बिल्कुल भी जोक्स नहीं थी। अंदर ही अंदर मेरे कॉन्फिडेंस लेवल और कम होती गई और मुझे कहीं ना कहीं पे ये लगने लगा था शायद ये लोग सच ही बोल रहे, शायद इनके जैसे जॉब मुझे नहीं मिलेगी। पर भगवान की कृपा से मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई थी एमएनसी कंपनी में। बाहर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी कंपनी, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, जो सबको चाहिए, ऑफ कोर्स मुझे भी चाहिए था। पर कहीं ना कहीं पे मैं अंदर से एम्प्टी ही थी। भीड़ में मैं शायद खुद को ही ढूंढ रही थी। थायराइड ने मेरे शरीर तोड़ा, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया थायराइड के दवाई के साथ साथ 10 आदर दवाई। जैसे हर दिन दवाई मुझे कंट्रोल कर रही थी, मेरे लाइफ को कंट्रोल कर रही थी, मैं नहीं। हर रोज अगर एक दवाई छूट जाए, मेरा डर, ओवर थिंकिंग, चिड़चिड़ापन, घबराहट, हेड हैवीनेस, ये सारे तो मेरे दोस्त बन चुके थे। जैसे ऑफिस के स्ट्रेस और शादी, जहां भी प्यार की जगह पे सन्नाटा था, कोई चीज मैं पॉजिटिव वे पे ले ही नहीं पा रही थी क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल थी। ऐसे लग रहा था कि मैं अपने शोल्डर्स पे बहुत ही हैवीनेस लेके चल रही हूँ, मेरे शरीर मेरे साथ छोड़ रही थी, वीकनेस था बहुत, और सबकी एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर, ऑफिस, घर, ससुराल, हस्बैंड, सब 24/7 ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, साथ ही साथ माइंड में ये चलती रहती थी कि लाइफ यहाँ पे मुझे ख़त्म करना है क्योंकि मैं तो अनवांटेड हूँ, लाइफ में कुछ नहीं बचा और मैं आगे नहीं चल सकती हूँ, मेरे में वो हिम्मत नहीं है क्योंकि क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कहाँ चल रही हूँ, मुझे नहीं समझ आती थी। ऑफिस से घर वापस आने का मुझे बिल्कुल मन नहीं करता था। सड़कों में पता नहीं कितने देर मैं चलती रहती थी, कोई गोल नहीं था।
बस चलती रहती थी। और वो दिन आया, जुलाई 2018। बाहर बारिश चल रही थी और मेरे अंदर तूफान। मैं दिल्ली में अपनी कमरे में चुपचाप बैठी थी अकेले और हाथ में स्लीपिंग पिल्स लेके, क्योंकि मैंने तो डिसीजन ले लिया था, मेरे लाइफ को यहाँ पे मुझे ख़त्म करना है, मुझे गहरी नींद में जानी है, लाइफ में कुछ नहीं बचा। फिर अंदर के किसी कोने से जोर से एक आवाज़ आई, नीलिमा, दिस इज़ नॉट द एंडिंग, ये तो शुरुआत है, उठो, अपने लिए जियो। मैंने स्लीपिंग पिल्स उस टाइम फेंक दिया, रोई, बहुत रोई, घंटों तक रोई। और उसी रात मैंने लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट बैग पैक किया, जिसमें कुछ कपड़े थे, साथ ही मेरे साथ चलने के लिए तैयार हुए थे फर्स्ट टाइम हौसला और उम्मीद। मैंने अपने लिए, खुद के लिए पहली बार कोई ऐसा फैसला लिया था। मैं ऋषिकेश पहुंची, गंगा किनारे एक आश्रम में, वहां पे मैं रुकी। गंगा किनारे में घंटों तक बैठी रहती थी। वहां पे साइलेंस था, पर मुझे डर नहीं लगता था। वहां पे मेरे अंदर तोड़ नहीं पा रहे थे, मुझे नहीं तोड़ पा रहे थे, बल्कि मुझे जोड़ रहे थे। योगा बनी मेरे दवा, मेडिटेशन मेरे मिरर बन चुकी थी। फर्स्ट टाइम मैंने खुद को देखा, पहचाना। माइंडफुलनेस मेरी पहचान बन चुकी थी। यहाँ से नीलिमा की रीबर्थ हुई। सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि सेल्फ लव एक लग्जरी नहीं है, हम सभी की जरूरत है, जो कि बचपन से किसी ने नहीं सिखाया, खास करके हम लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। यहाँ से मैंने खुद को समझा, अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। 2018 से मैंने सारे मेडिकेशंस छोड़ दी। मेडिटेशन मेरी मेडिकेशन बन चुकी थी। हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रही थी। उन दौरान मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छी क्लिनिकल रिसर्च के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही थी। पर अंदर से हर रोज एक आवाज आती थी, नीलिमा, तुम्हारा रास्ता कुछ अलग है। फिर 2022 में मैंने प्रोफेसरी का जॉब छोड़ के पूरी तरह से शुरू किया निर्वाणा नीलिमा वेलनेस, जहां हमारे पास अभी 25 से ज्यादा यूके से मान्यता प्राप्त एक्रीडेटेड कोर्सेस है। 15,000 से ज्यादा क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं 25 अलग अलग कंट्रीज से, और हमारे लास्ट ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर था। अगर मैं खुद डिप्रेशन से निकल के आज यहाँ पे आ सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो सेम चीज। आज मैं आप सभी के साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो। अगर आप डिप्रेस्ड हो, अगर आप एंजाइटी का शिकार हो, तो आप प्लीज इस चीज को अवॉइड ना करें। मैं जो टिप्स दे रही हूँ, आप अप्लाई करने की कोशिश करें। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, कभी भी आप कर सकते हो। कभी ये ना सोचे कि मॉर्निंग में उठने के बाद ही आपको करना है। कहीं पे भी आप बैठ के कर सकते हैं, आप ऑफिस में कहीं पे भी कर सकते हैं। बस 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, मोर देन इनफ। डीप इनहेल एक्सहेल करें। सेकंड टिप्स, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, या कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही है, उस टाइम आपको क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ही दूसरा टेक्निक मैं बोल रही हूँ आपको। इनहेल द पॉजिटिविटी, एक्सहेल योर स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस, वॉट एवर इट इज। थर्ड, सेल्फ लव, खुद को प्यार करें प्लीज। आई लव यू दूसरों से सुनने से पहले खुद को बोलना स्टार्ट करें। हर रोज बोले, आई लव मी, I love me, I love me, I love my mental body, I love my physical body, I love my emotional body. Enough. Fourth, मिरर के सामने खड़े हो जाए।
आई कांटेक्ट करे, खुद को निहारे और बोले हर दिन कुछ ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन खुद के लिए। ये ना सोचे कि ये हो रही है या होगा क्या। नो क्वेश्चन, आपको जो चीज चाहिए वो अपफ्रंट होके खुद से बोलिए। यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहे आपके, आप बोलिए, बोल के तो देखिए। एंड देन फिफ्थ, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, मे बी फॉर 1 मिनट और 2 मिनट इनफ। बस खुद के ब्रीदिंग पे आपको फोकस रखना है। आप जो इनहेल कर रहे हैं, जो एक्सेल कर रहे हैं, इसका क्या टेम्परेचर है एयर का, फील कर पा रहे क्या आप? बस इतना ही अपने सांसों को आपको ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है। मैं यहाँ पे एक केस स्टडी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। एक एपिलेप्सी पेशेंट आए थे मेरे पास, जॉब करते थे पर बहुत ज़्यादा लाइफ से दुखी थे, डिप्रेस थे, डर था, घबराहट थी, क्योंकि उनको कभी भी फिट्स आ जाती थी, हमेशा उनको मेडिसिन्स लेनी पड़ती थी। जब मेरे पास आए थे वो डिप्रेशन का शिकार थे, उनको नहीं समझ आ रही थी क्या करना है, उनके हाथ पैर कांपती थी, बिकॉज कॉन्फिडेंस का भी कमी था। जॉब ज़रूर कर रहे थे पर उनको ये नहीं पता था कि जॉब कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या होगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्या होगा, नहीं पता था। क्योंकि हमेशा से यही डर सताती थी उनको कि क्या आज मैं ठीक रहूँगा, मेरा फिट तो नहीं आ जाएगा। बिकॉज वो इतना ज़्यादा डिप्रेस थे और जब मेरे पास आए इनके हालत देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं फील कर पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेरे साथ कुछ अलग डिजीज, कुछ अलग प्रॉब्लम था, बट मैं लिंक तो कर ही पा रही थी। वो भी डिप्रेशन का शिकार है जैसे कभी मैं थी। मैंने इनका हीलिंग स्टार्ट किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हीलिंग के अलग अलग टेक्निक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प किया एनएलपी ने। इनके आत्मविश्वास बढ़ी, उनको छोटे छोटे मैंने आसनास सिखाया जो वो घर पे प्रैक्टिसेस करते थे। जब मेरे पास हीलिंग के लिए आते थे वहाँ पे अलग अलग टेक्निक मैंने इनके ऊपर अप्लाई किया। फिर देखा धीरे धीरे इनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती गई। इनका सबसे पहले तो दवाई छूट गई। इनके मॉम डैड विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ऐसे भी हो सकता है। वो लोग बोलते थे नहीं, हीलिंग क्या है, दवाई लो, हीलिंग करो पर दवाई भी लो। पर बच्चे ने बोला नहीं मॉम डैड, आई एम कम्प्लीटली फाइन, मुझे तो दवाई की ज़रूरत है ही नहीं, मेरा लाइफ कुछ अलग हो चुकी है। कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। और एक मैं केस स्टडी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मेरे पास एक केस आया, बच्ची 8th स्टैंडर्ड में थी, डिप्रेशन का शिकार, खुद को लेटर लिखा, लेटर में लिखा सुसाइड के तरीके, वो मरना चाहती है। इसके मॉम को ये लेटर मिल गया, वो रोई, उनको नहीं समझ आ रही थी। कहीं से हमारा इनको कांटेक्ट नंबर मिला, वो कांटेक्ट किए, मेरे पास बच्ची को लेके आए, मेरे साथ बच्ची बैठना स्टार्ट किया। तब समझ आया बच्ची के माइंड में बहुत सारे अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि मम्मी पापा ने हमेशा से अवॉइड किया। हमेशा हमें पता नहीं चलता कि हमारे बच्चों के साथ क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो खुश है, क्या किसी चीज़ से परेशान है, हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। हमें लगता है बच्ची तो स्माइल कर रही है या बच्चा स्माइल कर रहा है, दैट मीन्स बच्चा तो हैप्पी है लाइफ में, ये पूछने वाली कोई बात है। बट ऐसा नहीं है, अंदर कुछ अलग ही दुनिया होती है। उस बच्ची के माइंड में एक अलग दुनिया बच्ची ने बना रखा था जिसमें वो अकेली थी, जिसमें इसके मॉम भी इसके साथ नहीं थी और उसके हिसाब से इसके मॉम अंडरस्टैंड नहीं करती है। वो अकेलापन घुट घुट के जी रही थी। उसको लगता था कि मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकती, टीचर्स मुझे डांटते हैं, मैं शायद एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, शायद, हाँ शायद। क्योंकि मॉम डैड को सिर्फ परफॉर्मेंस का बड़ा होता है, कभी भी पूछते नहीं
कि ये क्या इजी है, आप कर पा रहे हो, आपके लिए ये इजी है, आपको कोई हेल्प चाहिए। कभी भी लाइफ स्किल कोई नहीं सिखाता है, किसी बच्चे को नहीं सिखाया जाता है। हाँ, पर लर्निंग स्किल्स को हम सभी कोई बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बचपन से सिखाया जाता है कैसे रीड करना है, कैसे सीखना है, कैसे मेमोराइज करना है, एग्जाम हॉल पे कैसे कामली बैठ के अच्छे से लिखना है, हर एक चीज़ सिखाया जाता है। पर वो लाइफ स्किल नहीं, लर्निंग स्किल है। हम सभी को ये जानना समझना आज के डेट पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बड़ों से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे आजकल सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं। और जब हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं डिप्रेशन का शिकार, आप कैसे समझेंगे कि आप डिप्रेशन के शिकार बन चुके हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान दीजिए और एक चीज़ याद रखिए, डिप्रेशन एक दिन से स्टार्ट नहीं होती है, वो बचपन से स्टार्ट हो जाती है। बचपन से, फियर से। तो पहले जो शुरुआत होती है फियर से होती है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का भी फियर है, सबसे पहले उसको रिलीज कीजिए। फियर का नेक्स्ट स्टेप आती है स्ट्रेस। फियर को जब हम हैंडल नहीं करना जानते, उसको अवॉइड करते हैं, उसको रिलीज नहीं करते हैं, तब आ जाती है हमारे स्ट्रेस। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी हम इस स्टेज पे हैं, सेकंड स्टेज पे हैं, दैट मीन्स स्ट्रेस लेवल हमारे ज़्यादा है, रिलीज कीजिए। इसके बाद आती है एंजाइटी, फिर पैनिक अटैक्स, फिर डिप्रेशन। सो डिप्रेशन में क्या होता है, हम हमेशा निगेटिव थॉट्स पे जीते हैं, चेहरे पे स्माइल नहीं आती है। किसी को अगर सलाह भी देने जाए तो दुख भरी या निगेटिव सलाह ही देंगे, क्योंकि हम नेगेटिव पॉइंट को ही पॉइंट आउट करना चाहेंगे। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, चेहरे में मायूसी, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन। तो आप समझ जाए आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आप अपने ही साइलेंस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। बस एक ही चीज़ करना है, खुद से एक बार मिल लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, साथ ही में जो स्टॉक को भी। मैं बहुत सालों से जो स्टॉक देखती थी सोशल मीडिया में, खास करके मैं फेसबुक का ही नाम लेना चाहूँगी। यहाँ पे एक दिन स्क्रॉल करते करते जो स्टॉक का वीडियो आया, जो देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि, और उनको सुनने के लिए एक मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म जो स्टॉक, जिसमें बोला जाता है, सिर्फ किसी का स्टोरी नहीं दिखाया जाता या सुनाया जाता कि इसके कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, कि हमारे लाइफ में चेंजेस लाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो चेंजेस छोटी हो या बड़ी। हमें सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, और छोटी बड़ी कोई भी चेंज लाए पर लाना ज़रूरी है। और जहाँ पे मुझे लगता है ये जो प्लेटफॉर्म है, जो मैंने ढूंढ निकाला है, मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी, जो लोग कई बारी ढूंढते कि आजकल सोशल मीडिया में अगर देखने जाओ, अगर फेसबुक ओपन करो, तरह तरह की वीडियोस आती है, अच्छा नहीं लगता है। तब जब आप बोलते हो कि पॉजिटिव अगर चेंजेस लाना है, आप सुनो, ऐसे वीडियोस मैंने उन सभी से शेयर भी किया हुआ है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें एक पॉजिटिव किरणें दिखती है। और मुझे लगता है इंडिया में पॉजिटिव चेंजेस लाने में जो स्टॉक प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा हाथ है। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड बोलना चाहूँगी जो स्टॉक को, जिन्होंने ऐसे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं आज खड़ी होकर मेरे खुद की सोल स्टोरी सुना पाई।